नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज का सबसे ज़्यादा चर्चित सेक्टर था आईटी और स्टॉक था इन्फोसिस। पहले मैं आपको स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। इन्फोसिस का शेयर आज 45 रुपये गिरा है, लगभग 3% गिरकर बंद हुआ है 1508 रुपये के भाव पर। इस शेयर में 1.5 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं और शेयर में एवरेज वॉल्यूम 63 करोड़ ट्रेड होते हैं। एवरेज के सामने डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। पूरे दिन के दौरान शुरुआत में जब स्टॉक गिरा तब वॉल्यूम्स आए, फिर रिकवरी आई और एट द एंड जब नीचे जा रहा था तब फिर से वॉल्यूम्स आए। बीच में कुछ खास कामकाज नहीं हुआ, लेकिन जो शेयर आपके लिए जहां पे खुला वहां से रिकवर करने के बाद दोबारा डेलो के पास ही बंद हुआ है। आज दिन का निचतम स्तर था 1498 का, हाई लगाया 1529 का और क्लोजिंग 1508 रुपीस के लेवल्स पे आ गई है। शेयर की बात की जाए या फिर पूरे सेक्टर की बात की जाए, ये इसलिए टूटा क्योंकि कल ग्लोबली आईटी दिग्गज एसेंचर ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती कर दी, जिसकी वीडियो मैंने कल एट द टाइम आप सभी के साथ डिस्कस करी थी जैसे ही वो खबर आई थी। जिसके बाद पूरे दुनिया भर के आईटी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि आईटी का ज्यादातर रेवेन्यू यूएस यूके से ही आता है, अराउंड 60 to 70% के समथिंग का। तो जब ग्लोबल मार्केट में एसेंचर अमेरिका में खुद कह रहा है कि अभी उतनी डिमांड नहीं है, उतनी दिक्कत है, तो फिर भारतीय कंपनियों को भी गिरना तय था और गिरे भी। अब सवाल ये है कि भाई साहब क्या करें। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, कंपनी अगर अच्छी है तो शॉर्ट टर्म टेम्पररी गिरावट की वजह से लेना चाहिए। जिसने 1200 रुपये पे लिया वो आज भी मुनाफे में है, जिसने 1300 पे लिया वो आज भी मुनाफे में है, और जिसने 1900 लाइफ हाई पे लिया है ना, वो नुकसान में जरूर है लेकिन वो भी मुनाफे में आएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, गिरावट में एवरेज। स्टॉक मार्केट की एक खूबसूरती पता है क्या है? स्टॉक मार्केट की खूबसूरती यही है कि ये आपको मौके देता रहता है, लेकिन उस मौके में हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं समझते, फियर समझ के बेच देते हैं। इसीलिए छोटा व्यक्ति हमेशा पैसा लूज करता है शेयर बाजार में। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। बैंक में जब हम एफडी करते हैं तो वन साइडेड ऐसे चलता रहता है, 6-7% से जो भी है चलता रहता है न्यूट्रल बेस पे। लेकिन शेयर बाजार क्या है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, लेकिन एट द एंड वो ऊपर ही जा रहा है। बट जो उस डिप को यूटिलाइज कर रहा है फिर ऐसे आ रहा है, उस डिप से सोचो कितना। यानी कहने वाली बात यह है कि ये बार बार आपको मौके देता है, बार बार। उन मौकों को आप अगर अपॉर्चुनिटी समझने लगे ना, तो आपसे ज्यादा संसार में कोई पैसा नहीं बनाएगा, मैं आपसे कह सकता हूं। आज तक इतिहास उठा के देखो, शेयर बाजार में हर मौका क्या खरीदारी के रूप में यूज हुआ है या नहीं हुआ है। आप मार्केट में 8-8.5 हजार कंपनियां हैं, मैं उनके बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मोटे लेवल पे ये कहूं कि दिग्गज कंपनियां जो चलती रहेंगी, जो मार्केट लीडर हैं अपने सेगमेंट में, उनका चार्ट उठा के, मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली इन्फोसिस की ही बात करूं तो 10 साल, देखो हम लोग बात तो करते हैं 1980 में हमने 10,000 रुपये लगाए होते, 2000 में 10,000 लगाए होते तो आज इतना होता उतना होता। उस बीच में भी दिक्कत आई है, उस बीच में भी दिक्कत आई थी। हम तो कभी भी लगा दें 10-20 साल में पैसा बन जाएगा, लेकिन क्या वो 10-20 साल होल्ड कर पाएंगे, ये सवाल है। कैलकुलेशन करते समय हम 10-20 साल यूं निकाल देते हैं, लेकिन जब फैक्ट सामने आता है तो हर सेकंड भाव को चेक करते हैं। आप हर सेकंड भाव चेक करोगे, खबरों के दम पे रिएक्ट करोगे, तो कैसे 10-20 साल रुक पाओगे? वो तो बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, खुद सोचो। अभी मैं 10 साल का इन्फोसिस का चार्ट देखूं तो 2014 से मेरे पास चल रहा है, 407 रुपए का भाव था 2014 में। 2014 में ही स्टॉक 360 रुपए पे आ गया था 407 रुपए से, तो 10% तो वहीं घट गया था, तो हम तो वहीं बेच देते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 370 रुपए से स्टॉक वन साइड भागा और आपके लिए लगभग स्टॉक ने 650 650 के हाई लगाए, 650 के 2016 मई में, लेकिन फिर गिरा 500 रुपये हो गया, तो 630 वाला 500 रुपये हो गया, 20% फिर चला गया, तो हम तो फिर बेच देते। लेकिन क्या हुआ, वहां कंसोलिडेशन दिखाई, 2 साल स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं पड़ा रहा, हमने बेच दिया क्योंकि चलता ही नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, 470 रुपए तक गिरा, 470 से भागा और इस बार हो गया 750 रुपए का। तो यही स्टॉक मार्केट है भाई, जब तक आप नहीं समझोगे कुछ नहीं होने वाला। तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जितनी गिरे आप लगाओ, छोड़ो। ये ऐसा तो है नहीं कहीं चली जाएगी कंपनी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कोई मिड कैप या स्मॉल कैप तो है नहीं कि यार कुछ बड़ी दिक्कत ही ना आ जाए। 25 के पी पे इतनी अर्निंग्स है कंपनी की, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, आप एक इंस्टॉलमेंट और मारो इसके मुंह पे, इस समय आपके लिए बेस्ट यही रहेगा। अब आता हूं मैं दूसरे सवाल पे, शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो जो रेवेन्यू गाइडेंस कट किया है, इसका जवाब हमें पता चल जाएगा भारतीय कंपनियों के लिहाज से 17-18 अप्रैल इन्फोसिस में, क्योंकि 17 या 18 को इसके रिजल्ट्स आई थी।
रिजल्ट्स जब आएंगे तो हमें साफ दिखेगा और गाइडेंस भी आएगी, डील पाइपलाइन भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो हमारे लिए तो भैया रिजल्ट आने ही वाले हैं, तो रिजल्ट तक का वेट कर लेते हैं, सिंपल। और रिजल्ट खराब आए भी तो क्या कहा एसेंचर ने? एसेंचर ने गाइडेंस कट करा इसलिए कि आईटी स्पेंड कम है अभी लोगों का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। तो इंटरेस्ट रेट भी खुद फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कह रहे हैं कि कटना शुरू होंगे जल्दी ही। तो जब इंटरेस्ट रेट कटना शुरू हो जाएंगे तो आईटी स्पेंड बढ़ जाएगा, तो फिर इनके लिए पॉजिटिविटी आएगी। और स्टॉक मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो ये डिप जो आई है यूटिलाइज करनी चाहिए मेरे को लगता है, छोटे मोटे खरीदारी के लिए। ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो, और ऑलरेडी नहीं हो तो आप लगाइए पैसा, थोड़ा बचाइए, गिरावट में और लगाने लायक, दैट्स इट। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है भाई आप कभी खरीदने को कहते ही नहीं हो। देखो आज मैं कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ, मेरे को पता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है। मैंने आपसे क्या कहा, 100 में से 50 रुपये लगाने लगा लो आज, और 50 रुपये जो बचे हैं वो गिरावट में ले लेंगे या फिर वापस से रिकवरी में ले लेंगे। लेकिन अभी आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो चाहो तो, लेकिन आपका विजन 2 साल 2.5 साल 3 साल का होना चाहिए। मेरे कहने से लोगों ने 1400 पे भी लगाया था, 1200 पे भी लगाया था, 1450 पे भी लगाया था। उन लोगों ने 1600 देखा, 1650 देखा, आज फिर 1500 देख रहे हैं। तब देख रहे हैं वो ये सब जब इनका समय नहीं है। उठापटक में पैसा भी बन रहा है उन लोगों का, अभी तो समय नहीं है। सोचो जब समय आएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मैं कहता रहा, जिसने लगाया वो बैठा रहा। तो जो बैठा रहेगा लगा के वही पैसा बना पाएगा, दैट्स इट, सिंपल। होप आपको मोटिवेट भी होगा, आप सही राय भी मैं दे पाया होऊंगा, और आप पैसा भी बनाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।